वीक आपके यूपी पेट के एग्जाम को देखते हुए कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने आपके लिए सेट ला सकते हैं उतने की। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वो कह रहा है इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है जैन धर्म का। तो जैन धर्म के अंदर बेसिकली तीन चीजें आपकी मानी जाती हैं, तो उसमें से कह रहा है इसमें से कौन सा आपका नहीं है। ठीक है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू, राइट कंडक्ट। ठीक है, तो आपका जो राइट व्यू है, राइट व्यू नहीं है। ठीक है, राइट व्यू नहीं है, बाकी सारे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक है, ग्रीक को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको हराया था। ठीक है, और सिकंदर का भी सामना करा था। तो जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो चंद्रगुप्त ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन भारत में हेमू ने भी टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। अशोक बौद्ध धर्म से चंद्रगुप्त के पोते थे अशोक, जिन्होंने 261 बीसी में एक कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। और बिंदुसार जो थे आपके, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, सबसे ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, कौन सा सूफी सबसे ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, तो चिश्ती, कादरी, सरवारी, कादरी या नक्शबंदी। तो जो नक्शबंदी है वो सूफी संत क्या है, सबसे आपका ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स उसको बोलते हैं जो अपने अंदर चेंज ना लाता हो, पुरानी पद्धति को आगे बढ़ाता हो। अगला कह रहा है इनमें से कौन से सुल्तान, ठीक है, जिन्होंने राजधानी को शिफ्ट करा था दिल्ली टू आगरा। ठीक है, दिल्ली टू आगरा, यानी कि आगरा को सबसे पहली बार किसने राजधानी बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने आगरा को सबसे पहली बार राजधानी बनाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी माना जाता है। ठीक है, 1206 के अंदर इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। इनको गुलाम डायनेस्टी से जाना जाता है, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के एक सेवक के रूप में काम करते थे। ठीक है, अगला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ी सेना थी, और जो आपका पद्मावती वाला जो केस है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़ा हुआ है। चौथा कह रहा है तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी आपका साउथ की तरफ दौलताबाद में। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के अंदर पंचायती राज के सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको माना जाता है, रिपन को, मयो को, लिट्टन को या कर्जन को। तो रिपन को माना जाता है, ठीक है, आपका सेल्फ गवर्नमेंट के फादर। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड मयो के टाइम पर भारत में हुआ था पहला सेंसस, पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था आपका रिपन के टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट अपने ऑप्शन में है, ठीक है, कर्जन, कर्जन जुड़े हुए हैं बंगाल के विभाजन से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1937 के अंदर जब चुनाव हुए थे, तो कितनी जगह पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, तो उस टाइम पर 11 प्रोवेंसी भारत में होती थी, जिनमें से 7 में कांग्रेस की, आईएनसी की आपकी क्या बन गई थी, प्रोवेंसी बन गई थी, और 4 जगह पर मुस्लिम लीग जीत गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसमें सभी फेमस जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका, तो उसका कारण क्या था। ठीक है, इसका कारण क्या था, तो जो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था, 3 मेंबर जो आपका ना क्रिप्स मिशन, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे, और जिन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी चीज नहीं बोली थी। ठीक है, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस के बारे में और युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा को बनाने की परमिशन इन्होंने बोली थी। सेपरेट नेशन के लिए भी क्रिप्स मिशन में था, लेकिन भारत के लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। अगला कह रहा है विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके साथ खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करके, ठीक है, इस मूवमेंट में क्या करा था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने साथ में लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट 1942,
चंपारण मूवमेंट 1917, ठीक है। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और 21। कई बार क्वेश्चन आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस घटना के कारण बंद कर दिया गया था, तो चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण बंद कर दिया गया था। अगला कह रहा है पंजाब केसरी का टाइटल किसको कहा जाता है, तो पंजाब केसरी के टाइटल के नाम से, ठीक है, ऑप्शन में कह रहा है रंजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार बलदेव सिंह को, या लाला लाजपत राय को, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है आपका, ठीक है, पंजाब केसरी। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, ठीक है, किसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई थी, चित्तरंजन दास ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, आचार्य विनोबा भावे ने, तो आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के दौरान, ठीक है। सी आर दास पहला जो ऑप्शन है, सी आर दास फाउंडर थे आपके, सी आर दास जो थे वो आपके स्वराज पार्टी के फाउंडर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहले गृह मंत्री, और इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची दीवार है। राजेंद्र प्रसाद ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जिनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और लास्ट कह रहा है वो आपका आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट कह रहा है कि लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स वाटर इज नोन एज ब्लैक करंट, वो कौन सा है कि जो अपने ब्लैक करंट के नाम से जाना जाता है, तो जापान के अंदर कुरुशियो जो करंट है उसको, ठीक है, ब्लैक करंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कुरुशियो करंट को ब्लैक करंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है शिव समुद्रम फॉल, ठीक है, शिव समुद्रम फॉल आपका किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम फॉल है आपका कावेरी नदी पर। जबकि जो जोग वाटरफॉल है, ठीक है, जोग को वाटरफॉल है आपका शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी के किनारे पर है आपका जोग वाटरफॉल। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली के अंदर बारिश किस मॉनसून से होती है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून से, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, कन्वेक्शनल रेन या वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो आपकी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिल्ली में बारिश होती है। साथ खासकर उत्तर भारत में, ठीक है, सर्दियों में जो बारिश होती है आपकी वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ही होती है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जहां पर आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार पाए जाते हैं, तो ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है, आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मुंबई हाई ऑयल फील्ड जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है, ठीक है, मुंबई हाई ऑयल पूछ रहा है, तो वो था आपका अरेबियन सी में, कॉन्टिनेंट शेल्फ ऑफ अरेबियन सी के अंदर, ठीक है, आपके ये पाए जाते हैं। अगला कह रहा है मेरा खाता भाग्य विधाता कौन सी स्कीम का स्लोगन है, ठीक है, तो आपका प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है, ठीक है, PMJDY, जिसके अंदर क्या था आपके फ्री में अकाउंट खुले थे, 30,000 का आपका डेथ इंश्योरेंस तक था, ठीक है, और 1 लाख तक का एक्सीडेंट कवर था जिसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि इनमें से कौन सी इनकम नेशनल कमीशन के, जब नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो कौन सी जो है जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, तो शेयर ब्रोकर की कमीशन शामिल होती है, इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम शेयर ब्रोकर सेल ऑफ शेयर, तो जो इंडिविजुअल इनकम होती है वो आपकी शामिल होती है। अगला कह रहा है जीएसटी जो है, जीएसटी के अंदर जो रिटर्न भरना होता है वो आपका कैसे भरना होता है, ठीक है, तो जीएसटी के अंदर जो रिटर्न भरना होता है वो क्वार्टरली भरना होता है, ठीक है, क्वार्टरली भरना होता है जीएसटी के अंदर रिटर्न। नेक्स्ट कह रहा है पैगिंग अप ऑफ अ करेंसी मींस, अगर पैगिंग अप है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, भारत इंडिया की करेंसी की डिमांड और सप्लाई के आधार पर, ठीक है, भारत की करेंसी की वैल्यू तय होती है।
जब हम कहते हैं कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपए, यानी कि 82 इंडियन रुपीज देने के बाद $1 मिलेगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है पैगिंग अप का मीनिंग क्या होता है, तो पैगिंग अप का मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर दो, चाहे मार्केट के अंदर कितनी भी डिमांड हो रखी हो, कितनी भी सप्लाई हो रखी हो, उसकी वैल्यू को फिक्स कर देना ही क्या कहलाता है, पैगिंग अप कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बाद योजना आयोग को खत्म करके, ठीक है, नीति आयोग ला दिया गया था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो वो ये कह रहा है उसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 ये आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना, लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले व्यक्तियों के माइंड में जो चीज चल रही थी, ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने वाले व्यक्तियों के माइंड में जो चीज चल रही थी, उसका पता हमें कहाँ से चलता है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो बेसिकली उसका जो पता चलता है, ठीक है, वो पता चलता है प्रेम्बल में, ठीक है, प्रस्तावना में। वहां प्रेसिडेंट वर्ड गलत है, वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल प्रस्तावना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज है, उससे हमें पता चलता है, ठीक है, हमारे संविधान बनाने वाले लोगों के माइंड के बारे में। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A के अंदर आर्टिकल 51 में है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको शामिल किया गया था, पहले 10 थी, फिर 11वीं जोड़ दी गई थी। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक है। अमेरिका के संविधान से हमने इनको लिया है। डीपीएसपी पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक है। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और ये सरकार को सलाह है। अगला कह रहा है ड्यूअल सिटीजनशिप का क्या मीनिंग होता है, तो ड्यूअल सिटीजनशिप या किस तरह की सरकार के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, तो जो एकल गवर्नमेंट है उसमें, फेडरल गवर्नमेंट है उसमें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें, या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसमें। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी जो नागरिकता है, तो वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल होता है। फेडरल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जहां पावर का ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जहां पावर का ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। अगला कह रहा है भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किस पोस्ट पे है, क्या वो स्पीकर है लोकसभा के, क्या वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, क्या वो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाई कोर्ट विच वाज द हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। तो एक तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पहली वुमेन जस्टिस कौन थी, ठीक है, भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, ठीक है। वुमेन चीफ जस्टिस अभी तक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो देखो नहीं बनी है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं बनी है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जरूर बनी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर लीला सेठ, ठीक है, क्या थी आपकी पहली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी किसी भी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की बात करें तो सबसे हाई कोर्ट भारत में बनने शुरू हुए थे 1861 में। सबसे पुराना हाई कोर्ट है कोलकाता, फिर बॉम्बे बना, फिर मद्रास बना। चौथा सबसे पुराना हाई कोर्ट है आपका इलाहाबाद जो 1865 में बना। और सबसे जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो है अमरावती आंध्र प्रदेश का, जो भारत का 26वां हाई कोर्ट है। कह रहा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल किसका कोटेशन है, तो अब्राहम लिंकन की कोटेशन है ये। और जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पर देखने को मिलती है, आपकी ग्राम सभा के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। कह रहा है कि हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक मिरर। तो जो व्हीकल की जो हेडलाइट होती है, फ्रंट लाइट होती है, उसके अंदर जो आपका जो लाइट देखने को मिलता है, ठीक है, वो होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर देखने को मिलता है फ्रंट लाइट में। प्लेन मिरर जो है वो आपका सेम इमेज दिखाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखाता है।
जबकि कॉनकेव मिरर साइज के आधार पर है, दूर रखोगे तो छोटी दिखाएगा, नजदीक लाओगे तो बड़ी दिखाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो जो डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट हो गए, जो आपके हेल्थ चेकअप हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया, यहाँ पर सारे जगह पर आपका प्लेन मिरर यूज सॉरी कॉनकेव मिरर यूज होता है। और जो व्हीकल की जो साइड लाइट में होता है मिरर, वहां पर वो आपका कॉन्वेक्स होता है। वो कह रहा है कि जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो तो जी जी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो तो जी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो तो जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला कह रहा है किसी मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस। मास नंबर दो चीजें होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। ठीक है, तो किसी उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो मास नंबर कहलाता है। और प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ने से मास नंबर बनता है। तो जो मास नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इस एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से कम होगा क्या, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से हमेशा ज्यादा होगा। ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर, हमेशा इसके बराबर होगा। सम टाइम मोर एंड सम टाइम इक्वल। तो ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। कई बार ये ज्यादा हो जाता है और कई बार ये ज्यादा हो जाता है और कई बार इक्वल, कम तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, माइनस तो होने से रहे। तो मास नंबर क्या है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ने से मास नंबर निकलता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है उसके या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। अगला कह रहा है इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंटीबॉडीज बाय एक्टिव। इम्यूनाइजेशन होता है जैसे आपको ना जो हमारी बॉडी है वो इम्यूनाइजेशन पे काम करती है, यानी कि जो अटैकर आपके आते हैं आपकी बॉडी क्या करती है, उनसे लड़ने में आपकी मदद करती है। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ठीक है, एंटीजन बनते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, एंटीजन बनते हैं, जिनको बॉडी की पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी की पुलिस भी कहते हैं किसको, एंटीजन को। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, एंटीजन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिलेरिया जो है, फिलेरिया वो कौन किससे होती है। ठीक है, कौन से मच्छर से फिलेरिया नाम की डिजीज हो जाती है। तो कुलेक्स जो मॉस्किटो है उससे आपकी फिलेरिया नाम की डिजीज हो जाती है। तो ये थे हमारे यूपी ट्रिपल एससी का फर्स्ट सेट। ऐसे हम और भी सेट लेकर आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।